एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो मोस्टली हर एमबीए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, बहुत ज़्यादा डाउट में लाता है। एंड दैट क्वेश्चन इज विच स्पेशलाइजेशन शुड आई चूज in my second year या फिर before doing an MBA. So before doing an MBA, children usually search about what specializations are there और क्या कितने पैकेजेस होते हैं और क्या वो मेरे जो मैं सोचता हूँ या मेरी पर्सनैलिटी है उससे अलाइन होता है, या क्या मैं जो फ्यूचर में बनना चाहता हूँ क्या उससे अलाइन होता है या नहीं। सो ऑल्सो सेकेंड ईयर में जब हम आते हैं तो हमको ये MBA में बोला जाता है दैट यू हैव टू चूज वन स्पेशलाइजेशन। सो इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज की कॉलेज में क्या क्या स्पेशलाइजेशंस है। मेजरली व्हाट वी हैव इज स्पेशलाइजेशन इन HR स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, specialization in healthcare, which is very good, and a new specialization that is coming up. Then you have specialization in analytics. So all these, then you have specialization in operations. So all these are various streams wherein you can choose and you can define your life in the future on the basis of the specialization you take. A majority, अगर आप खुश हैं तो आपकी पूरी जिंदगी उस स्पेशलाइजेशन और अपने करियर आपका उस स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड कर सकता है। सो क्या हमें चूज करना चाहिए ना। आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी स्पेशलाइजेशन वन बाय वन, एंड ताकि आपको उसके आई विल टॉक अबाउट नंबर वन द रोल्स, व्हाट आर रोल्स दैट आर ऑफर्ड बाय कंपनीज इन वन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। देन व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आपको किस स्ट्रीम में कैसी वर्क लाइफ बैलेंस है, आप कितना अपनी फैमिली को टाइम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और कितना आप एक्चुअली अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे। देन आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट स्विचिंग ऑप्शंस। इफ यू वांट टू स्विच इन योर करियर पोस्ट योर MBA फ्रॉम वन स्पेशलाइजेशन टू अनदर, देन व्हाट आर द चांसेस ऑफ डूइंग दैट and what are the packages that are offered in each and every specialization in India. So we will talk and cover all these points in this video. Okay, one more thing that I will also cover in this video is the learning. How much and what learning do you get in every specialization, और उस learning से आप आगे कितना switch करते टाइम आपको क्या हेल्प हो सकती है। ओके, सो नंबर वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। सो सबसे पहले उसमें क्या क्या रोल्स होते हैं। वी हैव रोल्स ऑफ नंबर वन सेल्स एंड मार्केटिंग का। यूजुअली जब बात करी जाती है मार्केटिंग में तो सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करी जाती है। तो सबसे बड़ा जो रोल आता है वो होता है सेल्स का। सेल्स का रोल होता है, यू हैव अ रोल एज अ ब्रांड मैनेजर, यू हैव अ रोल एज इन प्री सेल्स, यू हैव रोल as a category manager, you have a role as digital marketing, then you also have a role as marketing analytics, ठीक है। then you also have key account manager. so हर एक रोल अलग अपॉर्चुनिटीज, अलग पैकेज ऑफर करता है। सबसे पहली बात, कैसे स्टूडेंट को मार्केटिंग लेनी चाहिए, कौन से स्ट्रीम से इसके स्टूडेंट को मार्केटिंग लेनी चाहिए। तो कौन से स्ट्रीम की बात करी जाए तो अगर हम बोले एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा भी मार्केटिंग कर सकता है वेरी इजीली। मेन पॉइंट इज इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, इफ यू लाइक टू टॉक टू पीपल, इफ यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, इफ यू आर एबल टू कन्विंस अदर्स विद योर वर्ड्स, इफ यू आर एबल टू स्पीक वन थिंग, एक ही बात आप कैसे अलग अलग तरीके से बोल के एक इंसान को कन्विंस कर सकते हैं, अगर आप में वो एबिलिटी है देन योर स्ट्रीम इज मार्केटिंग डेफिनेटली। बट अगर आप एम्पैथेटिक हैं बट यू आर एम्पैथेटिकली टेलिंग अ स्टोरी, देन यू आर अ मार्केटिंग पर्सन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अगर कोई स्पेशलाइजेशन चूज करनी है या सोचनी है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरी पर्सनालिटी उस स्पेशलाइजेशन को मैच करती है कि नहीं। अगर मैं ऐसी इंसान हूं ही नहीं कि मैं कॉन्स्टेंटली बोल सकती हूँ या मैं कॉन्स्टेंटली किसी से इंटरेक्शन कर सकते हैं, बार बार एक ही टॉपिक पे बात कर सकते हैं टू कन्विंस दैट पर्सन टू बाय माई प्रोडक्ट, अगर वो ऐसी पर्सनैलिटी है ही नहीं तो आपके लिए मार्केटिंग नहीं बनी है। सो इफ यू आर अ पर्सन जो बार बार बात करके कन्विंस कर सकता है, देन मार्केटिंग इज मेड फॉर यू। नाउ दीज आर द रोल्स दैट आर देयर। नाउ व्हाट इज द रोल, हर एक में क्या होता है। नाउ यूजुअली देयर आर कंपनीज लाइक HUL, there are companies like Coca-Cola, all the product company, FMCG companies, fast moving consumer goods company, they all focus on marketing, giving marketing roles. Now इसमें क्या है कि आपको पहले के 1-2 साल तो डेफिनेटली हर मार्केटिंग जॉब में ग्राउंड रहना पड़ेगा, फील्ड काम करना पड़ेगा।
नाउ इज इट अ गुड थिंग? बिकॉज आपने इमेजिन कर रखा है मार्केटिंग ऐसी एक डेस्क जॉब वेर इन यू आर सिटिंग एट अ प्लेस एंड यू आर डूइंग ऑल द फंक्शन दैट इज गिवन टू यू, बट नो, ऐसा नहीं है. मार्केटिंग इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग ऑन ग्राउंड कि आपका प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है. उसके बेसिस पे ही आप जब लर्न कर लेंगे फिर आपको डेस्क जॉब दी जाती है. सो ये तो एक मिथ है सबसे बड़ा कि हमको सीधा मार्केटिंग में चली जाएगी. देर आर डेफिनेटली फ्यू स्ट्रीम्स लाइक मार्केटिंग रिसर्च, बहुत बड़ी फील्ड वाला काम है. सेल्स बहुत बड़ा फील्ड वाला काम है. कुछ ऐसा काम भी होता है, सम एनालिटिक्स रिलेटेड टू मार्केटिंग, दैट यू हैव टू सिट एट अ डेस्क. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर एबल टू go to sales, go to field and learn from sales, then this will give you a lot of learning opportunity. And once you learn, उसके बाद ही आप अपने डेस्क पे जाके बैठिए, then you start actually doing what marketing is all about. Okay, so sales is a very important aspect. अगर आप ऐसे इंसान नहीं है जो 1-2 साल, एटलीस्ट 1-2 साल इनिशियल ईयर्स फील्ड में रह सकता है, देन मार्केटिंग इज नॉट फॉर यू. फील्ड में रहने का मतलब है दैट यू हैव टू गो टू इधर इट इज अ B2B बिजनेस और इट इज अ B2C बिजनेस, वट एवर इट इज. तो उस सिनेरियो में आपको उनके पास जाके समझना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट कैसा कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ऐसी सब चीजें. ठीक है. Okay, now then coming to work-life balance, the work-life balance situation in marketing is there. You will work quite number of hours, but it is not like कि मेरा बिल्कुल balance ही नहीं है. Yes, 12-13 hours is the average that will definitely you will work in the area of marketing as well. There's a lot of learning that you will get from marketing. And switching. Now switching की अगर बात करी जाए, then yes, you can switch from marketing to any other field, be it your operations, or you can switch on to HR. But switching on to finance from marketing is a bit difficult because finance talks about numbers, and numbers which are not just about subtraction or addition, but quite complex situations, complex models, फॉलोइंग एनालिटिक्स. तो अगर ऐसी बात नहीं है तो आप फाइनेंस में स्विच करना इज अ बिट डिफरेंट, इज अ बिट डिफिकल्ट, बट अदरवाइज यू कैन चेंज योर स्ट्रीम आफ्टर यू ज्वाइन योर जॉब. हाँ, अगर बात करी जाए स्विचिंग योर रोल इन मार्केटिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज ऑल्सो वेरी इजी, बिकॉज एवरी जॉब इन मार्केटिंग इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर बेटर फॉर द अदर रोल. सो स्विचिंग ऑन टू अदर रोल इन मार्केटिंग फील्ड इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट. सो व्हाट अदर, अब एक और रोल आता है इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम सेल्स इज मार्केट रिसर्च. इन मार्केट रिसर्च व्हाट यू डू इज आप अलग अलग से फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है जो वेस्ट रीजन में, इंडिया के वेस्ट रीजन में बहुत अच्छा कर रहा है, बट वही इट्स नॉट वर्किंग इन नॉर्दर्न रीजन. सो आप अगर मार्केटिंग रिसर्च के अंडर है इन अ कंपनी, देन यू विल बी गिवन अ टास्क टू गो टू अ प्लेस एंड आस्क पीपल कि वाई दैट प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग एट इन नॉर्दर्न एरिया. सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आप जाओगे और आप वहां पर रिसर्च करके आओगे, या फिर कोई भी रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट की सेल्स यहाँ पे क्यों नहीं हो रही ज्यादा, एंड दैट डेटा यू विल कलेक्ट एंड कम एंड गिव इट टू द मार्केटिंग टीम. So then apart from that, you have marketing analytics where you have a role. You will be talking about using modeling and then using all the data that is captured in research, and then performing analytics, and so that you can take future decisions. Then you also have a role as a brand manager, or you can say brand manager हो गया या category manager हो गया, where you are given one category. ठीक है, पूरा एक प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी है और आप सीईओ हो मान लो उस कैटेगरी के, और उस कैटेगरी के आपको हर एक चीज आपको उस प्रोडक्ट का डिफाइन करना है. ठीक है. सो दैट कुड बी फ्रॉम ब्रांड पोजिशनिंग, दैट विल बी बिल्डिंग द ब्रांड. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट कम्स इन ब्रांड मैनेजर. ओके, सो दीज आर few things wherein you can be a good manager if you take marketing. So क्या क्या चाहिए? You need creative vision, you need storytelling, you need good communication skills, you have to be extrovert, ठीक है, and you need to travel a lot. So if you're okay with all of this, marketing is for you, right? Now packages की बात करी जाए, packages for a good college, a very good college can be 20 lakh plus also, but an average package would range around 8 to 10 lakhs or 10 to 15 lakhs. That's it. ठीक है, if you are talking about an average MBA institute. Usually I see videos on this topic YouTube पे, they talk about tier 1 colleges, but there are students out there who are not from tier 1 college. There is a very small percentage of students. So having an एक ऐसा आपको दिया जाए विजन जो कि हर एक एवरेज बच्चे के लिए है, और उसके लिए क्या पैकेज मिलेगा उसकी हम बात करेंगे इन दिस वीडियो, राइट? So the second specialization that we talk about is specialization in HR. HR is human resource. So if you are an empathetic
प्रॉब्लम सॉल्वर, देन यू आर मेड फॉर HR, ठीक है. सो इसमें है क्या, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू बी डूइंग अ सपोर्टिंग रोल. आपको इसमें मेजरली आगे आके कुछ काम नहीं करना, क्लाइंट फेसिंग नहीं है. आपको ऑर्गेनाइजेशन में रहकर पीछे बैक एंड में रह के सपोर्ट करना है सिस्टम को. एक बहुत बड़ा पॉइंट है इन HR इज you have to, if you're good at creating a culture in your organization. Now what is creating a culture? हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक विजन मिशन से चलती है. वो विजन अगर आप क्रिएट कर पा रहे हैं इन योर ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट मीन्स यू आर अ HR पर्सन, यू आर पीपल्स पर्सन. पीपल को आप खुश कर सकते हैं, पीपल के साथ डील कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अगर आप वो कैटेगरी हैं कि आप उस चीज में अच्छे हैं ना, दिस इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, गुड लिसनिंग स्किल्स है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करना आपको पसंद आता है, तब आप HR के लिए बने, ठीक है. नाउ देयर आर फ्यू कॉलेजेस दैट स्पेसिफिकली फोकस ऑन HR. देयर इज वन सिम्बोसिस कॉलेज, देयर इज TISS, देयर इज MDI, जो स्पेसिफिकली MBA कराते हैं HR में, ठीक है. बट अदरवाइज जनरल MBA में भी आप HR चूज कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन, एंड यू कैन गो इन HR, यू कैन टेक HR जॉब्स. नाउ इसमें रोल्स कौन से होते हैं? नंबर वन, यू कैन, देर इज अ रोल लाइक रिक्रूटमेंट. सबसे बड़ा मिथ जो HR का है दैट इट इज ओनली मेकिंग रंगोलीज एंड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द बिग HR फंक्शन, ठीक है. सो एक्चुअली जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और अपना काम शुरू करने जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको अच्छी एक लाइवली फीलिंग देती हैं. सो इफ यू आर ऑल्सो गुड एट दिस कि हाँ यू वॉन्ट टू डू अ मेजर अमाउंट ऑफ वर्क बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन अ क्रिएटिव सेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी HR का काम होता है. सबसे पहली बात है रिक्रूटमेंट करना, ठीक है. कॉम्पनसेशन डिजाइन करना. आप कॉलेज में आप आते हैं, every company is giving a different package in different college depending upon the level and the level of the college and the kind of students that they will get. तो वो compensation डिजाइन करना वो किसका काम है? इट्स अ बिग टास्क दैट इज डन बाय HR, ठीक है. देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ग्रेजुअली करवाते रहना अपने एम्प्लॉइज को, सो दैट दे आर ऑल्सो डेवलप, दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड एंड फॉर डूइंग बेटर जॉब्स एंड दे ऑल्सो ग्रो इन देयर करियर्स. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ HR. देन कॉम्पनसेशन डिजाइन, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. टैलेंट एक्विजिशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HR. नाउ HR business partner. HR business partner is also a role in HR wherein you are associated with one client or one function and you have to have a good relationship with that person, with that client, with that company, and having a good relationship with you, with your organization. So वो link between that client and you is performed by the HR employee, ठीक है. So talking about the earning, yes, you will get a quite less packages in comparison to other specializations. Work-life balance, yes, there is a lot of work-life balance in HR. You will be getting time for your family. You will be getting time for your personal stuff as well. Learning, yes, learning is not very much. एक पॉइंट के बाद आपका वो मोनोटोनस टास्क बन जाता है और आपको वही काम रिपीटेडली करना होता है. तो वंस यू आर इन दैट पोजिशन देन यू कैन स्विच. ना HR एक ऐसी स्ट्रीम है जो हर एक कंपनी में होगी, बिकॉज यू नीड पीपल टू एक्चुअली टॉक विद पीपल, राइट. आपको एक ऐसा HR का एम्प्लॉय चाहिए जो और एम्प्लॉयज से आपके बीच में एज अ मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजर के बीच में भी कनेक्शन रखे. तो HR एम्प्लॉय हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है. एंड सो वो एक पॉइंट के बाद वो लर्निंग आपकी खत्म हो जाती है एंड दैट मेक्स इट लेस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. अगर बात करी जाए स्विचिंग ऑप्शंस, देन यस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ स्विचिंग ऑल्सो, बिकॉज if you are a people's pleaser, you can be a part of marketing also, and you can also, if you are good at doing the back end work and not coming in the forefront, then you can, and if you are good at numbers, then you can switch to finance as well. So switching options are there. So you need to have just be around people and you need to have empathy for people if you want to choose an HR specialization. Okay, now let's focus on next specialization, which is specialization in finance. So specialization in finance के लिए आपको सबसे बड़ा skill चाहिए to have love with numbers, ठीक है. You will be always surrounded with numbers, surrounded with making presentations, and then उसके बाद आप forecasting of modeling, different modelings using finance, financial statements, understanding financial statements, having good accounting knowledge. You need to have good accounting knowledge if you want to do pursue specialization in finance. Then there are various roles in finance, like for example, सबसे पहला जो हम finance को ना एक
उसके साथ मिरर कर लेते हैं वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. सो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस का एक रोल है. यू हैव सो मेनी डिफरेंट रोल्स इन फाइनेंस ऑल्सो. सो नंबर वन वी कैन टॉक अबाउट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. Investment banking is a top-notch role in finance that gives you higher package. But usually these finance companies offering investment banking comes in tier 1 colleges, and they also take just a handful of people from tier 1 colleges as well, IIMs, IITs and all. But apart from that also we have different companies, जैसे कि financial analyst का एक रोल होता है, एक रोल होता है equity research का रोल होता है. You are specifically focusing on doing research focused on securities. ठीक है. Then you have role like private equity and venture capitalists. Then you need to have a lot of technical knowledge, a lot of forecasting knowledge, a lot of numbers, playing with numbers. You have to love balance sheet. Okay, so if you want to focus specialization in finance, then you have to see कि मेरा बैलेंस शीट मुझे रीड करनी आती है, मुझे अकाउंट्स रीड करनी आती है. नाउ इट इज मोर ऑफ अ डेस्क जॉब एंड नॉट समथिंग दैट यू गो ऑन अ फील्ड विद. डेस्क जॉब करो, looking into balance sheet, playing with numbers. So all this, if you are good at it, then finance is made for you. Apart from that, apart from top IIMs, there are some specific institute also that are offering specialization in finance, जैसे कि NIBM है, National Institute of Banking Management in Pune, that is also offering, if you only you are specific before MBA कि मुझको finance में ही करना है, finance में ही grow करना है, then that you can target that institute as well. Now, when we talk about earning is really nice in finance streams. If you are doing it from good college, if you're doing it from average MBA from average college also, you will get a good package, and then you can grow further. You can enhance your skills as well. Then if we talk about work-life balance, there is no work-life balance when we talk about finance. So you have to make it very clear कि अगर आप finance में काम करें तो आपको 17-18 घंटे भी काम करना पड़ सकता है. So make that very clear in your mind कि if you want to, because there is a lot of earning, but that is coming at a cost कि आपकी work life balance नहीं होगी. Learning, yes, there is a lot of learning in your finance stream. different चीजें, बैलेंस शीट को रीड करना, नंबर से डील करना, लर्निंग बहुत ज्यादा है, बट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ स्किल्स इज लेस. ठीक है. सो दैट इज देयर कि अगर आपको स्विचिंग ऑप्शंस करने हैं, देन आप अगर स्विच करके आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, बट आपने फाइनेंस इसलिए चूज किया था बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, यू आर समबडी हु लाइक्स टू स्टे एट ऑफिस. ठीक है. यू डोंट वांट टू गो टू फील्ड, सो मार्केटिंग वहीं पे ही खत्म हो जाता है. HR में भी यू हैव टू बी पीपल्स प्लीजर. सो इफ यू हैव दैट क्वालिटी देन यू कैन स्विच, बट अदरवाइज स्विचिंग, बिकॉज ऑल्सो one more thing, if you are in finance you are already getting a very good package, so comparison वो package का किसी और stream के package से थोड़ा सा difficult हो जाता है, and that is why switching becomes a little difficult. Then the next specialization that we are going to talk about is specialization in business analytics. Now this is a stream जो कि बहुत अच्छी चल रही है आजकल, giving very good packages. Why? Because we are all surrounded with AI. We have AI tools everywhere, AI applications everywhere. ML और AI के साथ ही हम डील कर रहे हैं, and that is why business analytics एक बहुत अच्छी stream है जो हमारे फील्ड, हमारे को एक नई specialization बहुत institutes offer कर रहे हैं. So in here you need to, if you are good at numbers, number one, if you're good at analytics, जिसमें predictive analytics है, use of a lot of data है, making conclusions है, and you need to have the skill of making strategies after getting conclusion from doing your analytics. If you're good at this, then that business analytics is made for you. You need to do a lot of technical work. You need to have knowledge of Python. You need to have knowledge of R. You need to have knowledge of Power BI, and Excel is basics. वो तो आना ही चाहिए for having to choose specialization in business analytics. Apart from that, अगर हम बात करें earning की, yes, you will get very good college, a lot of good package in your business analytics because it is a stream that is growing. तो अच्छे पैकेजेस इसमें मिल रहे हैं. वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी जाए तो येस, देयर इज वर्क लाइफ बैलेंस. इट इज नॉट बैड लाइक फाइनेंस, बट इट ऑल्सो नॉट वेरी गुड लाइक HR. An average work-life balance you will definitely get. There is learning, yes, a lot of learning because you're working on models, you're working on something new. AI is coming every day. तो आपको artificial intelligence से कुछ ना कुछ modeling, कुछ ना कुछ coding आप नहीं सीखते रहते, तो learning बहुत ज़्यादा है. Exit options, yes, कम है because again you are somebody जो एक numbers और modeling से restrict हो चुका है. So if you can switch yourself in talking to people a lot, then marketing can be a good option, but switching option is very less. The next specialization that we are going to talk about is specialization in operations. So operations में क्या है, everything related to supply chain from end to end हमको
काम करना होता है स्टॉक मैनेजमेंट का, दैट द एंटायर शॉप फ्लोर इज वर्किंग स्मूथली, दैट इज पार्ट ऑफ योर ऑपरेशंस. सो दिस इज अ हेक्टिक जॉब वेर इन यू हैव टू सी एवरीथिंग इज वर्किंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड स्मूथली. स्टॉक मैनेजमेंट, कब रीऑर्डर करना है आपको स्टॉक, कब आपको स्टॉक रखना है, कितना रखना है, कहाँ रखना है, इज द प्रोडक्ट, द शॉप फ्लोर इज वर्किंग ओके. सो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस. ठीक है, there are companies like Flipkart and Amazon that are offering jobs in operations, and you have Tata, you have Maruti Suzuki, if you're Honda, all these are part of your operations ka. ठीक है, talking about, there are various colleges that focus on operations, like we have SPJAN, we have IIM Bangalore has focused on specialization in operations. Then also we have IITs. So if you're good at problem solving at shop floor, if you're good at dealing with everyone, that's मतलब operations में आपको हर एक चीज से डील करना है, आपको HR से भी डील करना है, आपको प्रोडक्ट भी देखना है, everything is running smoothly वो भी देखना. So if you're all in all doing everything, then that is part of your operations. Earning है यहाँ पे quite, you earn like an average package goes around 10-15 lakhs, that's it. Then work life balance, yes you will get work life balance because that is also seasonal. अगर आपका seasonal product है तो उसके हिसाब से, या season आते हैं कि उस सीजन में वो दैट प्रोडक्ट इज सेलिंग अ लॉट. सो अदरवाइज you have work life balance. Learning capacity, very limited learning capacity. एक point के बाद that becomes monotonous, and switching options is also very less because you have become like एक न्यू कंपनी में जाके वो सब कुछ नए से सीखना पड़ता है. तो switching options become a little less for you as well. Another new stream in specialization that is coming up is specialization in healthcare, which is you have different brands like Medanta, you have brands Fortis, Apollo, all these brands, they are there, and they offer jobs that have a specialization in HR, because in the end if you specialization in healthcare, because in the end if you are not focused on making profits for your business, then you're, as a hospital also, you won't be able to work. So not going unethical, but at the same time making it profitable is also very important. So for that, healthcare is coming up, a new stream, and is coming up, budding stream. So we have IIM Jammu that is specifically giving specialization in healthcare. We have TIS, we have Goa Institute of Management that is also having giving specialization in healthcare. Apart from that, you have hospital, मतलब इसमें अंदर role क्या है, hospital management, ठीक है, administration, customer facing, targeting the profitability of the hospital. So that is very important part, and nowadays healthcare has become a center point and a focus of many companies. And because abhi recently what we had the pandemic, uske baad the healthcare has picked up again. So that is why the stream has come up, and we need focus on people who are there in hospitals who are able to manage hospital well, and that is why we have MBA with specialization in healthcare. So these are the few streams in for specialization in after MBA. So trucks में बात करी जाए, so if you are a people's pleaser, then go in for HR. If you are good to talking to people, solving people's problem, then you go to HR. But if you are giving emotional context in terms of selling your product, giving a good story to your for your product to the customer, then you are marketing person. If you are good in numbers, then you can go in for finance and business analytics. And operations, if you are good at handling situations, different situations at shop floor, then your operations is for you. So I think and I hope that I'm able to help you in making a right decision for before starting your MBA, and after if you are confused कि मुझे क्या specialization लेनी चाहिए, तो उसके लिए I hope that I've made some sense for you people. And please like, share, subscribe for more such content. Thank you.